जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, और आप सभी को एक बार फिर से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए सब मेरा तैयार है, बस यही सब अभी चौबी में नहा के पहनूंगी। और ये जो है ना, इसे वो चिचड़ी कहते हैं, तो इसी से दतुईन करना रहेगा और इसी से बाल धोना रहेगा। तो चलिए मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना दोस्तों, हमारे यहाँ पे जिस दिन तीज रहते हैं ना, तो उस दिन ये चिचड़ी की दतुईन करते हैं, और जो तिल्ली होती है तो उसी की पत्ती से बाल धोते हैं। मतलब शुरू से सब लोग यही कहते हैं, मम्मी मतलब हमेशा ले आके देती हैं, बस हल्का सा बस ऐसे मतलब शुभ करना रहता है। और उसके बाद फिर मम्मी जब ले आई थी ना, तो फिर मैं भी गई थी, नहा ली थी और एक बार फिर से बाल वाल धो ली थी। तो उसके बाद मैं लगा ले रही थी पैरों में रंग, क्योंकि ना जो तीज है ना, तो सुन रही थी 12 बजे तक है, उसके बाद चौथ लग जा रहा है। लेकिन अब क्या करूँ, मुझे पता नहीं था। तो अब सब बहुत लोग अब शाम को भी पूजा करें, क्योंकि अब दोपहर में तो पूजा करना नहीं चाहिए। मुझे दोपहर में पता चला दोपहर में पूजा करना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं भी सोची कि चलो 6 बजे तक जाऊँगी, मतलब पूजा वूजा सब कर लूँगी। तो मम्मी कह रही थी कि व्रत हो तो चली जाओ शंकर जी के मंदिर पर, लेकिन ना रास्ता में इतना सारा कीचड़ है। लेकिन चलो देखती हूँ, मम्मी कह रही हैं, बड़ी होके कह रही हैं, तो फिर मैं सोची चलो अच्छा ठीक है। मैं कही मम्मी चले ठीक है, मैं तैयार हो जा रही हूँ। अगर तो ना हल्का हल्का सा पानी बूंदी भी पड़ रही है, दिन भर तो नहीं पड़ी, दिन भर तो बहुत गर्मी थी। तो यहाँ पे देखिए ना, कल ऐसा हुआ ना कि कल ही मेरी पायल भी टूट गई थी। जो मैं पुरानी वाली पायल पहनी थी वो टूट गई थी। तो मेरे पास एक पायल रखा था, तो बस वही में प्रिंसेस का ही लेती है। तो इस पायल में क्या था ना कि इसका जो कोढ़ा होता है जिसमें पायल फंसाते ना, तो इसका एक तरफ का खुल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करी, वो ज्वाइंट है एक तरफ से। तो फिर मैं एक ही कोढ़ा में दोनों फंसा दी थी, तो इसलिए मैं प्लास से दबा रही थी। मैं कहीं वहाँ कीचड़ में जाऊँगी तो नहीं तो गिर उड़ जाएगी। और जो मम्मी मेरी रक्षाबंधन पे मेरे लिए मीना भेजी थी ना, तो वही वाला मैं मीना पहन ले रही हूँ। आप लोग को दिखाई थी ना जो रक्षाबंधन पे मीना आया था। तो ये देखिए इस तरह से मैं तैयार हो गई, और बहुत सुंदर लग रहा था। पैर श्रृंगार करने का ना वो अलग ही हो रहता है। मेरी मम्मी देख कहीं बहुत सुंदर लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं ना ब्लाउज व्लाउज पहले ही पहन ली थी, अभी साड़ी नहीं पहनी। कहीं पहले तैयार व्यार हो जाऊँगी, तो उसके बाद में साड़ी पहनूंगी। तो उसके बाद चलिए मैं कर ले रही थी चोटी, और बाल तो भी गीला, लेकिन फिर भी बस ऐसी चोटी कर ले रही, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ इस समय। कहो कि थोड़ा बहुत लाइट साथ दी है, नहीं तो लाइट भी रोज़ कटते रहती थी, आज उतना लाइट नहीं कट रही है। फिर भी 10-5 मिनट के लिए लाइट कट जाती है ना, तो फिर एकदम बेहाल हो जाती। तो बिना पानी के वक्त ना मेरे, जैसे मैं नीराजली व्रत रहती हूँ ना, तो मुझे हल्का हल्का पता नहीं क्यों ना जैसे उकिलाई छूटती है, क्योंकि ना इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया है, तो जिस वजह से ना दिक्कत होती है। जब ऑपरेशन के पहले तो ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ है ना, तब से जैसे मैं व्रत रहती हूँ नीराजली, तो मुझे ना जैसे खाली पेट की वजह से उकलाई छूटने लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए इनका आ गया था फ़ोन, तो वही पूछ रहे थे क्या क्या ले आना है, क्योंकि अभी मैं फल और मीठा नहीं मंगवाई थी। और यहाँ पे देखिए आज मैं ना एक आर्टिफिशियल झुमका पहन ले, क्योंकि प्रिंसी कही कि मम्मी पहन लो, आप कभी कुछ नहीं पहनती हो। तो बस प्रिंसी कहने पे ना, तो यहाँ पे देखिए मैं आर्टिफिशियल का जो झुमका था, और ये सब ना मैं कभी ख़रीदती नहीं हूँ। मेरी छोटी बहन है ना, तो वो सब खरीदती, तो वही ले आती, तो फिर मुझे दे देती है। अगर मुझे पसंद आता तो वो मुझे दे देती, क्योंकि जल्दी ना मैं ये सब चीज़ नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे जब पहनना ही नहीं रहता तो फिर मैं फालतू नहीं खरीदती। तो यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है झुमका। सुंदर तो खैर बहुत लग रहा था चेहरा पे, क्योंकि मेरे चेहरा पर झुमका हमको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर भी जो भी ये थोड़ा बहुत श्रृंगार था, बाकी का तो और लीपा पोती मैं नहीं करती। जो फाउंडेशन है, आईलाइनर है, ये सब मैं कभी नहीं करती, ना ही मुझे पसंद है। लेकिन ना प्रिंसी को मेरी ये सब बहुत पसंद है, लेकिन प्रिंसी के लिए अब मैं रखा करूँ, क्योंकि ना कभी कुछ फंक्शन होता तो प्रिंसी का मन करता है सब। अब रखा करूँगी। अगर अब बाजार उजार जाऊँगी तो धीरे धीरे करके मैं धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा मैं लिपस्टिक लगा ली थी, और बस वही जो हिमालय का क्रीम होता है, फेयरनेस क्रीम, तो बस वो लगा ली थी, और हल्का सा बस मेकअप कर रही थी। बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती है, तो आप लोग खुद ही देख रहे हो कि मेकअप मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे ना जैसे कभी कभी जैसे कुछ कर लेती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है उभरा उभरा के अपने चेहरे पर जैसे कुछ उभरा उभरा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आज मैं लगाऊंगी एकदम बड़ी बिंदी, और ये बिंदी ना मुझे बहुत सुंदर लगती है। बिंदी मैं अपनी छोटी वाली ननन से ली थी। इसमें कि ना बिंदी यहाँ नहीं मिल रही है तो एकदम सादे बिंदी, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। इसमें बस एक स्टोन, एकदम छोटा सा स्टोन लगा है, और गोल बिंदी है, बहुत अच्छी लगती है बिंदी। तो उसके बाद देखिए मैं अपना लगा लूँगी सिंदूर। ये सिंदूर मेरी शादी का है, जो हम लोग के चढ़ाव पे चढ़ता है सिंदूर, तो वही सिंदूर था, तो बस वही मैं लगा ले रही थी। और उसके बाद फिर तैयार होकर फिर आप लोग को दिखाती हूँ पूरा फुल लुक।
यहाँ पे देखिए मैं साड़ी भी चेंज कर ली थी और आप लोग भी सोचते होंगे कि मेरे पास कितनी हरी साड़ी है। हरी साड़ी तो साड़ी, साथ ही साथ मेरे पास हरा ब्लाउज भी बहुत है, क्योंकि इस समय मेरे पास जो भी ना तो उस पर हरा और एक ब्लू भी मेरे पास बहुत साड़ी है। कम से कम 5-6 तो मेरे पास ब्लू साड़ी हो गई हैं। तो ये साड़ी तो मुझे पहले कम जम रही थी, लेकिन इस पर पहनने पे देखिए इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा था इस साड़ी का, और इसका कपड़ा भी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। तो यहाँ पे फिर देखिए साड़ी उड़ी सब पहन ली थी और अब मैं पहन लूँगी लास्ट में चूड़ी, क्योंकि चूड़ी पहले इसलिए नहीं पहनी थी ना कि साड़ी फंसती उसती, लेकिन मेरी चूड़ी एक भी फंसने वाली नहीं थी। तो यहाँ पे चलिए मैं पहन ले रही हूँ चूड़ी, और चूड़ी उड़ी तो सब आप लोग को मैं दिखाई थी। तो देखिए मेरा फाइनल लुक में तैयार हो गई हूँ, और आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। अब चल रही मैं पूजा की तैयारी करूंगी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा करने। पहले मैं घर में कर ले रही थी पूजा, क्योंकि सब कहते हैं पहले घर के देवता को पूजा करना चाहिए, उसके बाद फिर बाहर। और जो शंकर जी की मंदिर होती है, जो शंकर जी की वो होता है जिस पे जल उल चढ़ाते हैं ना, तो वहाँ जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो बस इसी के लिए फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, अच्छा मंदिर चली जाती। तब तक ये भी आ गए थे फल उल लेके, तो ये कहें कि चलो मैं बाइक से छोड़ दे रहा हूँ। फिर मम्मी को भी मन था कि मम्मी कहीं चलो, अच्छा मैं भी चलूँगी साथ में, कहीं आप रहने दो, तब तक ये अपना सब्जी उब्जी सब काटे उटेंगे। तो फिर मैं मम्मी के ही साथ ही चली गई थी। और इस समय ना आज देखिए रास्ता में कितना कीचड़ है, आप लोग सोचते हैं देखिए, इसीलिए मेरा मन नहीं कहता। वही मम्मी से मैं कही कि इस नर्क से चलने से तो अच्छा है कि मैं घर में ही पूजा कर ली। देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़, और यहाँ तो कुछ कम पानी है, आगे बहुत पानी था। तो यहाँ फिर देखिए मैं आ गई थी मंदिर में, और मंदिर भी ना जैसे गांव ऐसा है कि सब लाइट में है, और भगवान जी के मंदिर में लाइट ही नहीं जल रही थी। पता नहीं कि यहाँ का बल्ब नहीं जल रहा था किस कारण से। और ये मंदिर ना किसी के घर के पीछे बना हुआ है, तो जिस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और तो को मैं अपना मोबाइल लेके गई थी जिसकी टॉर्च जल रही थी, और साथ ही साथ मैं प्रिंसी से कही कि प्रिंसी थोड़ा बहुत तुम वीडियो बना लेना। तो उसको जैसा आ रहा था थोड़ा बहुत हिल रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोग से। बच्ची थी ना थोड़ा बहुत, फिर भी मोबाइल पकड़ी थी, उसको जितना आ रहा था उतना बना रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी पूजा, और तो यहाँ पे सब पूजा देखिए करके चली गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था ना। तो फिर और एक लोग थी बस जो मेरे साथ पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं भी पूजा वूजा सब अच्छे से करके, और श्रृंगार का सामान था, मीठा जो भी था, केला वेला, तो यहाँ पे मैं सब शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा दे रही थी। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि ना मंदिर काफ़ी अंदर की तरफ कमरा में बना है, और ना तो एक भी यहाँ पे खिड़की है ना कुछ है। पता नहीं भगवान जी के लिए सब ऐसा क्यों करते हैं। भगवान जी के लिए जैसे हम लोग को हवा पानी सब चाहिए, तो ऐसे भगवान जी को भी रखना चाहिए ना उजाले में। ना तो यहाँ खिड़की थी ना पंखा, और ऊपर से ना ऊपर खुला हुआ था, जिस वजह से बरसात का पानी एकदम डायरेक्ट भगवान जी के ऊपर गिर रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा वूजा हो गई, तो फिर मैं देखिए आ गई थी घर पे। और फिर यहाँ पे देखिए मम्मी का छू ले रही थी पैर, क्योंकि इनका भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी किसी भगवान से हम मेरे लिए कम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा वूजा करके सब आ गई हूँ, और अब ना इतनी समय से प्यास लग रही है, और मम्मी और ये दोनों जन बना रहे हैं किचन में खाना, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब किचन में रसोई में भगवान जी के लिए, गौरा पार्वती के लिए खाना रखा जाता है, चाहे जो श्रद्धा रहे उस हिसाब से खाना रखा जाता है। तो बस मम्मी और ये बना रहे, तभी मैं चलूँगी बस वही खाना रखूँगी गौरा पार्वती का। और उसके बाद चलिए मैं कपड़ा भी चेंज कर दी हूँ, क्योंकि वहाँ मंदिर गई थी ना बहुत ज़्यादा कीचड़ था, वैसे खड़े रहूँगे। शिवांश खड़ा था, तो उसके बाद फिर मैं चेंज कर ली थी, और अब चलूँगी। अब आप लोग से मैं मिलूँगी भोर में 3 या 4 बजे, तभी पानी पीऊँगी। पानी नहीं पीऊँगी यानी हम समझे आज रात का 12 बजे से पानी, और आज भोर की रात जो भोर आएगी मंगलवार,
भोर में हम लोग कम से कम 4 बजे पानी पियेंगे, नहा धो के पूजा वूजा करके फिर पारण करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग से भोर में मिलूँगी, जिससे ना अब बोला नहीं जा रहा है। चलिए मैं आप लोग से भोर में मिलूँगी। और अब जा रही मैं खाना रखना, जो खाना भगवान जी के लिए रखूँगी आप लोग को दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे खाना बना है, ये रखा जाएगा गैस के पास। ये देखिए ले लीजिए यहाँ पे, ये देखिए एक गैस के पास यहाँ पे रखा जाए। देखो बैगन आलू की पालक की सब्जी है, कोहड़ा की सब्जी है, टमाटर की है। दिख रहा है। और ये देखिए नहीं दिख रहा कि बैगन की सब्जी दिख रही है। देखो हम पूरा बैगन की जब हम ऐसे दिखा रहे थे। चलो इसके बाद देखिए भोर का समय है, तो यहाँ पे करीब 3:30 बजे करीब मैं उठी थी। और प्यास तो खैर उतनी नहीं लगी थी, बस हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे देखिए मैं नहा धो चुकी हूँ और अभी चलूँ पूजा करूँगी। इस समय करीब 3:30 बज रहा है। आप लोग मेरी आवाज़ सुने ना, जैसे मरी मुर्दा, इस तरह से मेरी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि ना बिना पानी के 24 घंटा से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी का सबसे पहले पूजा कर रही थी। मम्मी शाम को ही सारा भगवान जी का बर्तन वर्तन सब मम्मी शाम को ही धुल के रख दी थी। तो बस इतनी समय में भगवान जी को अच्छे से पोंछ के और जो बासी फूल उल रहा था ना, तो सब हटा के मैं अच्छे से भगवान जी की पूजा कर ले रही थी। तो यहाँ पे नहाने धोने के बाद अब फिर मैं चलूँगी पानी पीने, क्योंकि अब मतलब और चना तो मैं कल रात में ही भिगो दी थी, मतलब मम्मी भिगो दी थी रात में ही चना। हमारे यहाँ ना चना खा के पानी पीते हैं, चना खाते नहीं, उसको खड़ा ही लीलते हैं। तो चलिए पहले मैं भगवान जी की पूजा कर लूँ, तो उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। शिवांश, ए शिवांश, शिवांश पढ़ना नहीं है तुम्हें? हाँ उठो उठो, 4 बजने वाला है, उठो। तो अभी ना सब सो रहे थे और शिवांश ना 4 बजे कभी 3:30 बजे ऐसे उठ के वो पढ़ने लगता है। तो आज नहीं उठा था, तो बस मैं उसे भी उठाने लगी थी। और यहाँ पे फिर देखिए मैं अपना सब पानी उनी ताज़ा पानी भर ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ। और देखिए इस कटोरी में मैं ले ली हूँ चना। ये देखिए खड़ा चना है। और ये चना ना जितने भाई रहते हैं, तो मेरे 3 भाई हैं, और एक गौरा पार्वती का, एक शंकर जी का, 2 और 3 भाई, यानी कि मैं 5 चना ले लूँगी। जिसको जितने भाई रहते हैं और गौरा पार्वती का, इस हिसाब से हम लोग सब लोग चना ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एक दाना में डाल के और धीरे धीरे से एकदम पानी पी रही थी, क्योंकि अगर डायरेक्ट पानी पी लूँगी ना तो फिर उल्टी आ जाएगी। तो इसलिए बस मैं धीरे धीरे पानी पी रही थी। और काफ़ी देर के बाद, मतलब समझ लिए 24 घंटा से ऊपर हो गया था पानी पीने के लिए। तो फिर यहाँ पर जो मीठा था, तो मीठा खा के मैं पानी पी ले रही थी। और अब तो चाय बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो इसलिए मैं अब चाय और कुछ नहीं बनाऊंगी। अब चलूँगी मैं भी लेटूंगी, क्योंकि एक बार जब शरीर में पानी और अन्न जाता है ना, तो शरीर और काम नहीं करती है। उसके बाद मैं सुबह उठूँगी, क्योंकि आज लोग की छुट्टी भी नहीं है इनकी सबकी। तो फिर वही 6 बजे करीब उठूँ, क्योंकि अभी से मैं क्या करूँगी रात में। तो यहाँ पे देखिए मैं पी ले रही थी पानी। और पानी मतलब इतनी तेज़ प्यास लगी थी ना, जब पानी मिलता है तो ये तक डायरेक्ट खींच के पी लो। तो देखिए करीब पूरा 1 लोटा करीब पानी था, तो मैं पूरा पी गई थी। तो यहाँ पे देखिए 4:21 हो रहा है और मैं पानी वानी पी चुकी हूँ। अभी सब सो रहे, तो चलो मैं भी 1-2 घंटा आराम करूँगी, क्योंकि ना हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और चाय बनाने की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है। बाद में उठूँगी फिर अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी। तो चलिए आप लोग को सुबह की एक बार गुड मॉर्निंग। तो बाद में नहीं बोली, इसलिए अभी बोल दे रही हूँ आप लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए मैं भी लेटती हूँ, फिर आप लोग से बाद में बात करती हूँ सुबह उठ के। तो यहाँ पे देखिए सुबह का जितना भी काम था, बच्चे सब चले गए थे स्कूल। और जो कल रात में मैं चना भिगोई थी ना, तो वही इनके सबके टिफ़िन के लिए बना दी थी। तो सभी स्कूल चले गए थे। फिर घर का सारा काम उम करने के बाद, तो फिर यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी चाय। और एक बार जब सुबह उठी ना, तभी भी मैं चाय बनाई थी, मम्मी को भी दी थी, फिर मैं भी पी थी। उसके बाद फिर सारा काम उम करने के बाद, तो यहाँ पर फिर देखिए मैं एक बार बना ली थी चाय। और मम्मी को भी नाश्ता वास्ता दे चुकी थी। तब चल रही मैं भी चाय पीऊँगी। तो दोस्तों भोर में ना मैं 3:30 बजे उठी थी। 3:30 बजे उठी थी, नहाते धोते मतलब पूजा वूजा करते मुझे 4:15 हो गया था। और 4:15 बजे फिर मैं पानी पी थी, आपको पूरा वीडियो अपना दिखाई थी। और उसके बाद ना पानी नहीं पीने, क्योंकि बच्चे सब सो ही रहे थे। फिर मैं क्या करती थी, फिर मैं भी लेट गई थी। फिर सुबह आज ना इनकी सबकी छुट्टी नहीं थी, नहीं तो हमेशा ना तीज के दूसरे दिन छुट्टी रहती थी, लेकिन आज छुट्टी नहीं थी। तो फिर प्रिंसी को स्कूल जाना था, 6
6:45 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि इसकी चोटी वोटी करना रहता है प्रिंसी का। बाकी तो पूरा अपने से कर रही थी, बस मुझे इसका चोटी भर करना रहता। फिर उनका सबका टिफिन उफिन सब करके और घर का जितना काम था सारा काम उम करके फिर मैं अपने लिए चाय बनाई। और अभी बस हम लोग चाय पिए हैं, मैं और मम्मी। और नाश्ता में ना इनको सबको मैं चना कल रात में भिगोई थी, तो वही चना का सलोनी बना दी थी इनको सबको टिफिन के लिए। बाकी पूरी कचौड़ी था, ये सब नाश्ता करके चले गए थे। तो चलिए, और पूरा आप लोग के साथ में तीज का पूजा कैसे करी, कैसे मतलब जैसे हमारे यहाँ पे होता है उसी तरह से मैं आप लोग को दिखाई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और अब मैं ना करूँगी वीडियो यहाँ से स्टार्ट, लेकिन अब इसका जो दूसरा ब्लॉग रहेगा आप लोग मेरे वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा। आगे का ब्लॉग आप लोग कल वाली वीडियो में देखना। तो दोस्तों चलिए, अब आज का वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब आप सबसे मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूँगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ प्यारा से कमेंट करिए, सब्सक्राइब शेयर, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे मैं अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।